जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए विजया एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो कोई भक्त पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है तो उस व्रती को उसके हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देव ने श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम ने वग्दालभ्य मुनि की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से समुद्र ने प्रभु राम को मार्ग प्रदान किया। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्रदान कराने में सहायक सिद्ध हुआ और तभी से इस तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरि के नाम एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की शास्त्र सम्मत विधि से पूजा की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी और देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन दीप दान करने का भी बहुत महत्व है। विष्णु भक्तों को इस दिन एकादशी व्रत रखते हुए श्रीहरि की सच्ची आस्था एवं निष्ठा से पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को श्रीहरि के आशीर्वाद से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं फागुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी विजया एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कितना बजे से कितना बजे तक करना है और पूजा कैसे करना है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 तक होगा। वहीं द्वादशी तिथि 14 फरवरी को दोपहर 4:01 तक समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा और पारण अगले दिन 14 फरवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 13 फरवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:01 और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से सुबह 6:10 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से दोपहर 3:11 तक और गोधूली मुहूर्त शाम में 6:07 से शाम 6:33 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह में 11:12 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। राहु काल में शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं पारण के समय के बारे में। विजया एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक। अब आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और श्रीहरि के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। व्रती को श्रीहरि की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करवाकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, सुगंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद विजया एकादशी की कथा को सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। अंत में श्रीहरि एवं माता लक्ष्मी की आरती उतारें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का कुकर्म करने से बचें, किसी को अपशब्द कहने से बचें, किसी का अहित न करें, किसी के बारे में गंदे विचार मन में न लाएं,
ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। इसके बाद गरीबों या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उम्मीद है आपको एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।